हमारे कल्चर को किसी और से है ना हम बता सकते हैं कि हाँ हमारे उत्तराखंड में ऐसा होता है ऐसा। वैसे आप अभी कहाँ से आए हैं? गुजरात से। गुजरात से। देखिए हरिद्वारी में हरिजू धुन गिर में दुर्गा नैनीताल में नैनायल मोड़ में नैनेदा। लगभग 2.5 दशक यानी कि 28 साल के बाद यह यात्रा आरंभ होने जा रही है। तो आइए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हेलो नमस्कार, पहला गबरीवान स्वागत है आज के ब्लॉग में आप सभी लोगों का। तो ये है नंदा देवी राजजात यात्रा का पार्ट 2 ब्लॉग। तो इससे पहले ब्लॉग में आपने देखा सूपी के चौतारे से हम पहुंचे हैं बैछमदार में, और आज का ब्लॉग शुरू करते हैं बैछमदार से। बैछमदार के लिए भगवती मंदिर सूपी से अब राजजात निकल रही है। राजजात के साथ चौसिंग या खाडू, जिसको 4 सिंग वाला भेड़ और हमारी भाषा में मिन्ना कहते हैं। और अभी इस राजजात में रिंगाल की बनी छतरी और उसके साथ ये भेड़ ऊंचे हिमालय में कुंड स्नान के लिए जाएंगे और चौसिंगा खाडू को वहीं हिमालय कुंड में छोड़कर आएंगे। वैसे नंदा जी का मायका चमोली जिले के पट्टी चांदपुर और श्री गुरु क्षेत्र को माना जाता है और ससुराल बधान क्षेत्र को माना जाता है। राजजात मेले को एशिया की सबसे लंबी पैदल यात्रा भी मानी जाती है, क्योंकि यह यात्रा 280 किलोमीटर की कई निर्जन पड़ावों से होकर गुजरती है। और आमतौर पर यह मेला 12 वर्ष में होती है, क्योंकि नंदा जी अपने मायके से ससुराल 12 वर्ष में गई थी। जीवानो है जलो महनो हरिद्वारी में हरिजू धुन गिर में दुर्गा नैनीताल में नैनायल मोड़ में नैनेदा। हीटो से जेना दूरी हयूनो हीटो सजेना दूरी में हयूनो काली मैया को दर्शन कयूनो काली मैया को दर्शन कयूनो खुश होली मैया हम दिली बरदाना खुश होली मैया हो दिली बरदाना है मेरो जीवानो है जलो महाना हमेरो जीवानो है जलो महाना। हरिद्वार में हरजू धुनगिर में दुर्गा नैनीताल में नैन अल मोड़ में नैनेदा। से जेना बछ में हयूनो हीटो से जेना बछ में हयूनो नंदा मैया को दर्शन कयूनो। वैसे यात्रा जब निकल जाती है तो बीच बीच में कई गांव लगते हैं, जहां मां के कई मंदिर हैं और वहां पे देवता नाचते हैं। वैसे इस यात्रा के लिए चयन कुछ लोगों का मां भगवती की कृपा से किया जाता है, और वो भी नंगे पैर पैदल यात्रा। सिर्फ एक वक्त का फलाहार करके दुर्बल बुग्यालों से होते हुए महानंदा कुंड तक जाती है और वहां से प्रसाद स्वरूप ब्रह्म कमल लेकर वापस आती हैं। इस यात्रा में आगे से खाडू मतलब भेड़ चलता है मां का श्रृंगार लेते हुए, और पीछे से भक्त जय नंदा जय गोरा कैलाशों की जय जय बोला जय भगवती नंदा। नमस्कार साथियों, मैं हूं यशपाल झुमका। आप अभी अर्जुन भाई के YouTube चैनल से हैं। तो आज हम नंदा देवी शक्तिपीठ बैछमदार प्रांगण में उपस्थित हैं। जैसा कि आप देखते हैं उत्तराखंड की अधिष्ठात्री देवी नंदा देवी मानी जाती हैं, और इसी तरह से बैछमदार नंदा देवी शक्तिपीठ का भी अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है। यह शक्तिपीठ बदियाकोट की आदिशक्ति भगवती महामाया से माना जाता है। आदिशक्ति महामाया के बाद तुरंत माता भगवती ने यहाँ पर अपने खड्ग एवं बिंब घोरों के माध्यम से यहाँ पर
एक आकाशीय माध्यम के स्वरूप से यहाँ माता उपस्थित हुई। तत्पश्चात यहाँ के पूर्वजों एवं दानव देवता एवं अन्य जितने भी अपने कुल के पूर्वज हैं उन सबको दर्शन दिया, जिस कारण यहाँ पर नंदा देवी ने धीरे धीरे अपना एक स्वरूप स्थापित करा। धीरे धीरे कालांतर में जब माँ नंदा देवी यहाँ पर स्थापित होने लगी तो लोगों में एक आस्था और विश्वास जगने लगा और लोगों ने इसके बारे में जानने का प्रयास करा। तब उसके बाद लोग अन्य माध्यमों कथा के माध्यम से ये कहा जाता है कि नंदा देवी वास्तव में बदियाकोट के माध्यम से आती है। तो वहाँ के जो दानव लोग हैं वो माँ नंदा देवी के पुजारी माने जाते हैं और जो पतियासार के अपने भाई लोग हैं करौली अन्य भुगरिया कहते हैं तो माँ नंदा देवी का बुखौर बजाते हैं, तो वो भी इस नंदा देवी के इतिहास में अहम उनकी भूमिका है। तो अन्य 500 सूफी ओम दुलम से ऊपर का जो मल्लादानपुर पट्टी का क्षेत्र है वो नंदा देवी के पूजा के लिए जाना जाता है और यही क्षेत्र लगभग 2.5 दशक पूर्ण हो चुके हैं। 25 वर्षों बाद नंदा देवी की यह 7वां 8वां यानी कि नंदा राजजात यात्रा आरंभ होगी। राजजात यानी कि राजा के द्वारा आयोजित यात्रा, जिसमें चौतसिंगा खाड़ू, खाड़ू यानी कि एक मीना होता है, हमारी पहाड़ी भाषा में बकरी का ही एक स्वरूप मीना होता है, जिसकी 4 सिंग आते हैं। लगभग 12 साल के बाद ऐसी मान्यता यहाँ मानी जाती, कहा जाता। तो उसके बाद यह नंदा देवी का इतिहास है और यह नंदा देवी का प्रतीक भी है। और एक केला भी होता है जो 12 साल में लगभग एक बार पैदा होता, तो वह भी हम लगभग कल अपना जो मुनार है इसी क्षेत्र में मल्लादानपुर सरयू घाटी क्षेत्र में पड़ता है, तो वो भी माता नंदा के सप्तमी के दिन वह केला निमंत्रण का कार्यक्रम भी होगा। तो आप सभी इस मेले में पधारिएगा, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। पूजा कमेटी और मल्लादानपुर सांस्कृतिक संगठन आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। धन्यवाद। लगभग 2.5 दशक यानी कि 28 साल के बाद यह यात्रा आरंभ होने जा रही है। एक विलुप्त संस्कृति हो चुकी थी, लगभग कोई लोग इसके बारे में जानते भी नहीं थे। कुछ अपने गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं जो इसकी रीति नीति परंपरा को जानते थे, उनके द्वारा ही यह यात्रा आयोजित की गई है। और माननीय जितने भी अपने कमेटी के कार्यकारिणी सदस्य हैं, दानपुर की संस्कृति को जीवित करने का यह सफलतम प्रयास है जो आने वाली पीढ़ी के सामने परोसा जा रहा है। 3-4 दिनों का जो यात्रा अपनी पद यात्रा है, छंतोली के साथ अपने देव डांगर लोग वहां नंदा कुंड जाके ब्रह्म कमल और गंगा स्नान के बाद पुष्प और जल लेकर मां नंदा देवी के मंदिर में सप्तमी के दिन यहाँ पर पहुंचेंगे। जिस दिन यहाँ विशाल रात्रि में जागरण, झोड़ा चांचरी, लोक संस्कृति के अपने भी जितने कार्यक्रम होंगे, रंगारंग कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे। पौराणिक पोशाक में जो अपना घाघरा चोली है, उसके ऊपर में जो अपना रंगाली पिछोली है, इसका अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। यानी कि उत्तराखंड में मांगलिक चीज़ों में इसे पिछोड़ी का प्रयोग होता है। यानी कि कोई भी शुभ कार्य हो, चाहे पूजा हो या फिर शादी बारात हो, इन चीज़ों में, मांगलिक चीज़ों में यह पिछोड़ा पहना जाता है। और लगभग देख लीजिएगा, ये हमारे पुरातन संस्कृति से बना हुआ, हमारे पूर्वजों से। और लगभग चैत के महीने जो अब भिटौली होती तो उस टाइम पर भी अगर कोई दुल्हन आती तो उसको भी इस तरह का जो भिटौली दिया जाता है तो पिछौड़ी के तौर पर दिया जाता है और काफ़ी आकर्षक है। अन्य राज्यों की तुलना में यह बहुत आकर्षक है। और सांस्कृतिक दृष्टि के आधार पर जो अल्मोड़ा में अपना एक नंदा देवी महोत्सव होता तो वहाँ पर भी रंगाली पिछौड़ी के बारे में एक बहुत बड़ा सुंदर लेख लिखा गया है और लोग सभी इसके बारे में जानते भी हैं। यह एक सांस्कृतिक विरासत है जिसे मतलब अभी तक भी हमारा वर्तमान जो पीढ़ी है वो सजोए रखे है। पुरातन पीढ़ी से चलती आ रही इस परंपरा में हमारे लोग इसे जीवित कर चुके थे, लेकिन वर्तमान में नई पीढ़ी को भी इसे बताने का प्रयास कर रहे हैं। और नई पीढ़ी ने आज जिस वस्त्रों में अपना अलंकरण किया, वास्तव में एक महिला का जो 16 श्रृंगार होता है, लग रहा है आज ऐसा कि 16 श्रृंगार पूर्ण होने जा रहा है। और लगभग सभी आज नंदा देवी को एक तरह से कहा जाए हिमालय से ब्रह्म कमल लेने के लिए ऊपर की ओर भेज रहे हैं। तो सभी लोग उस आलिंगन में, यानी कि जो नंदा देवी मानी जाती है वो पर्वत पुत्री है। तो कुछ पूछना चाहूंगा आज इसके बारे में कि क्या कहना चाहते हैं। रंगाली पिछोड़े ये भाग रहे हैं, आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। रंगाली पिछोड़ी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो ये पोशाक है, क्या बोले इसके बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की पिछोड़ी है? और ये परंपरागत है, पुराने जमाने में इनको पहनाया जाता था, तो आजकल इसको मतलब उभारा जा रहा है। अच्छा, इसको उभारा जा रहा है, लेकिन आपको इसको पहनने से किस प्रकार की अनुभूति होती है? मतलब पुराने जमाने की, जैसे हमारी प्राचीन महिलाएं हैं, जैसे हमारी दादी नानी लोग पहनते थे, इस प्रकार की अनुभूति हो रही है। हमारे एक तरह से ये पिछोड़ी हर्षोल्लास का है। हमारे कल्चर को किसी और से है ना हम बता सकते हैं कि हाँ हमारे उत्तराखंड में ऐसा होता है ऐसा। वैसे आप अभी कहाँ से आए हैं? गुजरात से। देखिए हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को सजोने के लिए स्पेशल यहाँ पे आई हूँ। तो लगा लीजिए, और हमारे पोशाक में है और वो भी गुजरात से आए हुए हैं और यहाँ के उत्तराखंड के मूल हैं। हाँ। तो आप
इस तरह की मतलब हमारी संस्कृति के प्रति धारणा है लोगों के मन में, तो ये भी आपको एक तरह से कह सकते हैं कि अचंभा, एक अचूक है अपने आप में अपनी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए। अन्य भी महिलाएं हैं हमारी भी, ये बहन जी हैं, इनको तो मैं जानता हूँ, एकल विद्यालय में आप कार्यरत सबको भी हैं। नमस्कार। ये हमारे अर्जुन भाई हैं, हमारे भाई को सपोर्ट करना। ये आज जो हम मंदिर में आए हैं, नंदा देवी के मंदिर में आए हैं, ये आज मेला मतलब 8वां हो रखा है। बहुत पुराने रीति रिवाजों से सब महिलाएं अपने घाघरे पिछोड़े में कुमाऊं की पूरी रीति रिवाज से यहाँ पे आए हुए हैं। धन्यवाद। लगभग सभी लोग हर्षोल्लासित हैं। आज यह पर्व लगभग 2.5 दशक यानी कि 28 साल के बाद मनाया जा रहा है और सभी लोग इस पल को अपने स्वर्णिम जीवन में रचित बनाना चाहते हैं। तो अपने बने रहेगा, आने के जितने भी व्यूअर्स और जितने भी वीडियो आपके मध्य आरंभ होंगे अपने YouTube चैनल अर्जुन भाई के माध्यम से, आप उनके YouTube चैनल पर बने रहेगा। अधिक से अधिक सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन का बटन दबाने का प्रयास भी करेगा। धन्यवाद। भगवती मंदिर सूपी से बैछमदार तक जितने भी लोग आए, अब वो लोग यहीं तक होंगे। बाकी के जो चैन लोग हैं वो लोग जाएंगे बैछमदार से महानंदा कुंड हिमालय तक, और अभी उनको हमारी भाषा में बोलते हैं कलेऊ बटियाना। तो कलेऊ का मतलब होता है जो रास्ते का जो खाना होता है, उनके लिए अभी तैयार किया जा रहा है। तो वही चीज़ अभी आप देख रहे हैं। ये कलेऊ देते समय महिलाएं ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं, क्योंकि उनको ना अपनी मायके की याद आती है। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि यो मेरी पितृभूमि, हे भूमि तेरी जय जयकार, मेरे हिमाला भूमि तेरी जय जयकार, मेरे हिमाला। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ना ये वीडियो देख अगर अच्छा लग रहा ना, तो लाइक का बटन नीचे लाइक कर दीजिए। पूजा हमारी नहीं है, पूरे संसार की पूजा है। सबका भेद, सबका ठीक, सबका लीक सीख गुना जानवर है। किसी का मर्यादा रखी, किसी का मर्द रखी, मर्यादा रखना। सभी लोग जो हैं ऐसे मिलके हम काम कर रहे हैं। सभी लोग कंधे में कंधे मिला के सहयोग करेंगे, हमारे सोने नाले का उद्धार होगा। अगर हम कुबान आए तो मैं कप मर पल नहीं वो, तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि महिला हैं, कि पुरुष हैं, कि बाल हैं, कि गोपाल हैं, कि जिने हैं, सियाने हैं, मेरे से ऐसे बुजुर्गमान हैं, मगर हमें तो कहना नहीं आता है। फिर अभी लोगों से मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ माता की तरफ से, माता के यहाँ सिर झुका के आना और मुँह मुँह करके जाना। मेरे लोगों से सभी निवेदन है। एक जगदम्बा माँ है बदकोट में, क्या कहें गढ़वाल में जो है डीठ है देवी की, यहाँ पीठ है। हम पीठ की पूजा करती है, इसलिए आदि शक्ति माँ है, जगदम्बा माता है। ये हमारी जगदम्बा माता की ये शक्ति है। यहाँ पे ऐसी मत सोचना आप लोग, लापरवाही मत सोचना, अच्छे ढंग से जाना। तुम लोग वहाँ को हम बलक हैं। बोलो भगवती मां नंदा की जय, बोलो भगवती मां नंदा की जय। अब ये यात्रा निकलती है बैछमदार से महानंदा कुंड हिमालय के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जल्द मुलाकात करते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। अब मैं जा रहा हूँ बदियाकोट और हमारे डेली ब्लॉग आएंगे सुबह 8 बजे, और डेली देख के बहुत बहुत धन्यवाद आपका।